चलो स्टार्ट करते हैं मीटिंग। टॉपिक तो मैंने लिखा नहीं था उसमें, है ना। बट टॉपिक मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। आज कोई नई स्किल्स नहीं बताने वाला, कोई इनविटेशन नहीं बताने वाला, है ना। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। इसके ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स। काफी टाइम से मैंने इसके ऊपर कोई मीटिंग नहीं किया, तो सोचा आज इसके ऊपर ही बात करते हैं। आज लोग बहुत कुछ मिस करने वाले हैं जो मीटिंग में नहीं आया। अभी भी टाइम है, कॉल मैसेजेस करना चाहो तो कर लो, बुला लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो नहीं देंगे, है ना। चलो, आप लोग हेडिंग डाल सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स। हम बात करते हैं ना कि यहाँ पे हम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाते हैं, है ना। तो सिखाएंगे आज हम आपको अच्छे से, सिंपल शब्दों में सिखाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या मतलब होता है। अच्छा, किसी को पता है कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? कोई बताएगा चैट पे? आज इसी मीटिंग में हूँ मैं। आप बताओ बताओ जल्दी चैट पे। द वे यू रिप्रेजेंटिंग योर थॉट टू समवन। ग्रेट। और एनीवन? बातचीत करना सही से। ठीक है। और कोई? कुछ भी जितना पता है बताओ। देखो, बोलने का मौका मिलता है ना, बोलना चाहिए, है ना। पता कैसे चलेगा आपके अंदर क्या ज्ञान है क्या नहीं है। चलो कोई बात नहीं। चलो मैं बताता हूँ क्या होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा पार्ट है ना, जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्री करते हो सारे लोग? पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ, दोनों ही लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है ये कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम किसी से बात करते हैं अपनी प्रोस्पेक्ट से, उनके लिए भी जरूरी है। पर्सनल लाइफ में अगर हम किसी से मिलते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो फ्रेंड्स हो, वहाँ भी इंपॉर्टेंट होता है या नहीं है? तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, सिंपल लाइन में समझो। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि हम किसी से बात कैसे करते हैं, उनकी बातों को कैसे सुनते हैं, उनसे हम कैसे कनेक्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसे हम अपना, मतलब क्या बोलते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं लोगों के सामने अपनी बातों से। समझ आया? उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। लिख लेना, जितना आपको समझ आता है लिख लेना। कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या मतलब होता है कि कैसे हम दूसरों की बातों को सुनते हैं, है ना, कैसे समझते हैं, कैसे हम उन पे उसका रिप्लाई करते हैं, कैसे हम लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत ही ज्यादा है ये स्किल्स सीखना। अगर आप इस स्किल्स को सीख गए ना, तो आप किसी भी प्रोस्पेक्ट हो ना अपने साथ आप कनेक्ट कर पाओगे, है ना। अगर आपने ये पॉइंट्स जान लिया कि कम्युनिकेशन स्किल्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो पक्का आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कनेक्ट करेगा। आज लोग हमारे से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? हमें पता है प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करना होता है। समझ आया? कैसे अपनी वैल्यू बनानी होती है प्रोस्पेक्ट के सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जल्दी कोई सिखाता नहीं, है ना। तो हम आज आपको सिखाएंगे बढ़िया तरीके से। डायरी पेन ले लो अगर अभी तक नहीं लिया। कैमरा ऑन कर लो अभी तक नहीं किया तो। सुबह सुबह क्या करते हो आप लोग, मुझे तो समझ भी नहीं आता। कैमरा बंद करके बैठे रहते सुबह सुबह। सो के उठे हो गया अभी कि फेस नहीं दिखा सकते? चलो कोई बात नहीं। हम्म। तो हम आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा दूंगा। जो पॉइंट्स मैंने कभी ना कभी लिखा था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो, है ना। देखो, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने सीखा था कहीं ना कहीं से। ये बहुत पुरानी डायरी है, अचीवर्स क्लब का ये है ना, लगभग 2-3 साल पुरानी है डायरी है। आज मैंने इसको ओपन किया था, तो इसमें मुझे ये पॉइंट दिखा, सोचा आज इसको बताते हैं। ठीक है। चलो, स्किल्स तो आप हमेशा सीखते रहोगे, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है ना। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। कसम से ये पॉइंट्स जो बता रहा हूँ ना, आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। शायद पहले आपने ये सारे पॉइंट्स कभी सुने नहीं होंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपने सुना होगा, कभी इंप्लीमेंट नहीं किया होगा कि उसको इंप्लीमेंट कहाँ पे करना होता है। ठीक है। चलो, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, लिखो। लोगों की सच्ची तारीफ करें और प्रशंसा करें। मतलब लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो और उनको अप्रिसिएट करो।
अब जैसे हम अपने बिजनेस से बात करें तो हम बताते हैं ना, अपने प्रोस्पेक्ट को आप अप्रिसिएट किया करो, उसको कॉम्प्लीमेंट दो। समझ रहे हो? जैसे मान के चलो आप उनसे फॉलो अप ले रहे हो, उनसे आप कुछ सवाल कर रहे हो, है ना, कि यार बताओ, है ना, आज आपको क्या क्या बढ़िया लगा, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों करना चाहिए, आपको क्या अच्छा लगा, वॉट एवर। अगर वो उसका आंसर करता है, अप्रिसिएट दे, उसको अप्रिसिएट करो। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपको रिव्यू दे रहा है मीटिंग का, तुरंत आप उसको अप्रिसिएट करो। मैंने कई बार ना लोगों को स्क्रीनशॉट भेजा है, जब आपके प्रोस्पेक्ट मुझे रिव्यू देते हैं ना, रख दो, रुक जाओ, जाओ। हाँ ठीक। हाँ तो मैं बता रहा था, कॉम्प्लीमेंट करना है और अप्रिसिएट करना है अपने प्रोस्पेक्ट्स को। हाँ तो मैं हमेशा ना कई बार लोगों को स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, देखो आपके प्रोस्पेक्ट ने मुझे ये रिव्यू दिया, तो हम उसको अप्रिसिएट करते हैं। करते नहीं करते? मैंने भेजा होगा। ठीक है, तो आपको अप्रिसिएट करना है, और ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे अप्रिसिएट कर सकते हो, है ना। इसका कोई फिक्स जगह नहीं है कि आपको यहीं पे अप्रिसिएट करना है, उस आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको अप्रिसिएट कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट को। जब आप अप्रिसिएट करते हो, जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो ना, उसको अच्छा फीलिंग होती है, उसको अच्छी फीलिंग आती है। हर किसी को आता है, हर किसी को अपना तारीफ सुनना पसंद है। तो जब आप उसकी तारीफ करोगे, कोई अच्छा वो काम कर रहा है, अगर आप उस पर अप्रिसिएट करोगे, तो इससे क्या फायदा हो रहा है? उसको अच्छा फीलिंग तो हो रही है, साथ ही साथ आपकी भी एक वैल्यू बन रही है। सामने वालों को ये फील हो रहा है कि ये इंसान बहुत बढ़िया है, और यही तो हमें दिखाना है उसे। फेक नहीं, जेन्युइन। फेक नहीं, जेन्युइन। समझ आया ना? क्लियर हुआ? पहला पॉइंट, लोगों की सच्ची तारीफ करो और उसकी प्रशंसा करो। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मुझे कॉम्प्लेक्स करके समझाना बिल्कुल पसंद नहीं है, चीजों को सिंपल समझाना मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि सिंपल चीजें ही जल्दी समझ आती है ना। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे लोगों में रुचि लेना है, और उनकी बातें, उनकी बातों को और उनकी जरूरतों में रुचि लेना है। दूसरे लोगों में रुचि लो, उनकी बातों को और उनकी जरूरतों में रुचि लो। मेरी बात समझ आए? अगर कोई इंसान कुछ बता रहा है, तो उसमें ना आपको इंटरेस्ट लेना है ना। हर कोई चाहता है ना उसकी बातों को लोग सुने। यहाँ पे कोई ऐसा है जो नहीं चाहता यार कि मेरी बात कोई ना सुने? हर कोई अपने बात को ना सुनाना चाहता है, और हर कोई चाहता है कि वो उसकी बातों को सुने। राइट? तो आपको हमेशा दूसरे के बातों में रुचि लेना है। जब आप उसकी बातों में रुचि लोगे ना, तो आप उसके फेवरेट बनते जाते हो, फेवरेट। और हमें फेवरेट ही तो बनना है, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे इस बिजनेस में आप प्रोस्पेक्ट का आप अच्छा फेवरेट बनो। अगर आप फेवरेट बन गए, तो क्यों ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ? बताओ ना। करेगा ही नहीं करेगा? 100% करेगा। ठीक है, तो लोगों में रुचि लेना है, उनकी बातों में रुचि लो, उनकी जरूरतों में रुचि लो, उसको क्या पसंद है क्या नहीं उस चीज में रुचि लो। लोगों को बहुत अच्छा लगता है। क्लियर हो गया? मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा कि आप इस पॉइंट को यूज कहाँ पे कर सकते हो, ताकि आप इसको इंप्लीमेंट भी कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरे लोगों का बात ज्यादा और ध्यान से सुने, मतलब एक्टिव लिसनर बनना है। कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सबसे अच्छा पॉइंट होता है, वो है एक्टिव लिसनर। हमेशा लिसनिंग करो, हमेशा लोगों की सुनो, ज्यादा बोलो मत। एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं 80-20 रूल। क्या कहते हैं? 80-20 रूल। 80% सुनो, 20% बोलो। इससे जो आपका मतलब क्या है ना, कम्युनिकेशन स्किल सबसे बढ़िया होता है ना। क्योंकि जब आप किसी की ज्यादा सुनते हो ना, तो लोग आपको पसंद करते हैं। हर कोई ये मतलब कोई दूसरे का नहीं सुनना चाहता, अपना सुनाना चाहता है ना। तो आप दूसरों का ज्यादा सुनो, बोलो कम। समझ आया? सेम उसी तरीके से जब आप प्रोस्पेक्ट से फॉलो अप ले रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे भी सेम चीज लागू होती है कि 80% कोशिश करो उससे बुलवाना है, और 20% आपको बोलना होता है। और बोलना भी क्या है, आपको सिर्फ करना होता है क्वेश्चंस, सवाल करने होते हैं आपको अपने प्रोस्पेक्ट। सवाल ही तो करते हैं ना हम फॉलो अप में, है ना। क्या अच्छा लगा, क्या समझ नहीं आया, है ना, वीडियोस देखा ही नहीं देखा। हमारा काम है 20% में सिर्फ सवाल करने का, और उसका काम है बोलने का। वो जितना ज्यादा बोलेगा, उतना ज्यादा वो खुलेगा।
और हमें प्रोस्पेक्ट को खोलना है अपने बारे में। वो जितना ज्यादा बताए, हमने अभी क्या बताया, उसकी बातों में रुचि लो। वो जितना बता रहा है उसकी बातों में रुचि लो, बीच बीच में अप्रिशिएट करते रहो। ये तरीका होता है बात करने का। क्लियर? लिख लिया पॉइंट? दूसरे लोगों का बात ज्यादा और ध्यान से सुनो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दूसरे को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं ना कि रिलेशन बिल्ड करना है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, है ना? तो रिलेशन बिल्ड तभी होती है जब सामने वाला ना अपने बारे में बताता है, तो आप उससे उसको ना अप्रिशिएट करो कि वो अपने बारे में और ज्यादा बताए आपको। जितना ज्यादा वो बताएगा उतना ज्यादा अच्छा होता है, उतना ज्यादा जल्दी रिलेशन बिल्ड होता है। जैसे कोई बता रहा है, यार मेरा तो सपना था कि सीए करने था, अच्छा तो मतलब क्यों नहीं कर पाए, क्या रीजन था, है ना? फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, है ना? मतलब समझ रहे हो ना, बीच बीच में उसके बातों में रुचि लेते रहो। ठीक है, उसको अप्रिशिएट करो कि वो अपने बारे में और बताए। ये अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में कर सकते हो। और ये जितने भी पॉइंट्स है ना, सब आपको अपने बिजनेस से ही रिलेट करना है, कोशिश करो। पर्सनल लाइफ में भी करो डेफिनेटली, लेकिन आपको ये जो पॉइंट है आपको इम्प्लीमेंट करना है इस प्रोफेशनल लाइफ में, इस बिजनेस में। आपको चेक करना है कि ये पॉइंट कहाँ पे अप्लीकेबल होगा, वहां पे आप इसको अप्लाई करो। ठीक है। अब जो भी पॉइंट्स बताऊंगा ना, उसमें आपको अपनी ना गलतियां भी दिखेंगी, अच्छा मैंने ये कभी नहीं किया अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, अच्छा आपसे करूंगा। देखना पक्का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है। आगे पॉइंट्स, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण और ईमानदार अनुभव कराएं। ये पॉइंट्स तो बहुत लाजवाब है। कहने का मतलब, सामने वाले को इंपॉर्टेंस देना है। फिर से बता देता हूँ, हिंदी में लिख लो। सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण और ईमानदार अनुभव कराएं। समझ आ गया? उसको इंपॉर्टेंस देना है, उसको बताओ कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। इसे प्रोस्पेक्ट है, हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं ना कि यार आप सीरियस हो, मुझे लग रहा है कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, तो आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। बाकी लोग भी इंपॉर्टेंट है, देखो मेरे साथ 10 लोग भी इस बिजनेस को समझ रहे हैं, लेकिन आप उसमें से ना एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो मेरे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो? क्योंकि आप लाइफ को लेकर सीरियस हो, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। हर कोई इतना सीरियस नहीं होता, लेकिन आप बहुत ज्यादा सीरियस हो, तो आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। उसको इंपॉर्टेंस देना है। हर किसी को, हर कोई चाहता ना कि वो उसको इंपॉर्टेंस दे, राइट? हर कोई चाहता ना इंपॉर्टेंस, हर कोई चाहता है। तो दोनों इंपॉर्टेंस, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, लेकिन आपको इसका जो रिजल्ट है ना बहुत बड़ा मिल सकता है अगर आप किसी को इंपॉर्टेंस देते हो। समझ आ गया? सभी को इंपॉर्टेंस नहीं देना कि हर किसी को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, नहीं। आपको सामने वाले भी पर्सन देखना है, वो कैसा है, कौन है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा चेक करना पड़ता है। रिपीट पॉइंट 5 नंबर, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण और ईमानदार अनुभव कराएं। मतलब उसको फील कराओ कि वो इंपॉर्टेंट है, वो ऑनेस्ट है। समझ गए? वो चीज। अच्छे लग रहे हैं पॉइंट्स? एक बार बताओ चैट पे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चैट में बताओ, चैट में। यस यस तो मैसेज कर सकते हो सारे, या वो भी नहीं आता? देखो मैं ना बेइज्जती भी करता हूँ बढ़िया करके, ठीक है? तो आप मेरे नजरों में मत आना, है ना? कहीं पता चला मैंने आपको अनम्यूट ना कर दिया, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना? चलो, इंटरेस्टिंग। ओके, चलो। जिसका रिप्लाई नहीं आया वो गमले हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं, है ना? इधर से सुन रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं वो। ऐसा मत करना। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं बताएगा ये सारी चीजें, ना स्कूल ना कॉलेज, ये सब नहीं सिखाता यार, है ना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे का नाम लीजिए। ये कई बारी मैंने बताया है कि हर किसी को अपना नाम सुनना पसंद है, राइट? तो जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हो ना, उसको हमेशा नाम लेके बोलो, हमेशा। अच्छा शिल्पा, आपने ये वीडियो अच्छे से देखा? ओके ओके। अच्छा शिल्पा, आप मेरे को एक चीज बताओ, मतलब कभी भी स्टार्ट करो, स्टार्ट विथ नेम। उसका नाम लेके स्टार्ट करो, उसको इतना अच्छा फीलिंग होगा, कहने की कुछ हद नहीं। अगर अभी आप में से किसी का भी मैं नाम लेके बोलूंगा ना कुछ बोलने के लिए, तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आप मुस्कुराओगे अंदर से। होता ही नहीं होता ऐसा? होता है ना?
तो हमेशा आप किसी का भी नाम लेके उससे बात स्टार्ट करो। एक भीड़ है मान लो, है ना, वहां पे अगर मैं आपका नाम लेके बुलाऊंगा ना, या कोई भी किसी का नाम, तो उसको अच्छा फीलिंग आ रहा है, मेरा नाम लिया गया, अलग लेवल की फीलिंग आती है उस टाइम पे, है ना। यार मेरे उससे ना लोगों को एक स्पेशल फील होता है, अगर जब हम किसी का नाम लेते हैं, ग्रुप में हो या कहीं भी, उसको स्पेशल फीलिंग आती है, और हमें स्पेशल फील ही करवाना है। समझ आया? दूसरों का नाम लोगे। अब इस बिजनेस में आपको अपने प्रोस्पेक्ट का नाम लेके हमेशा बात करना है। समझ आ गया? राहुल, आपने वीडियो देखी? ओके राहुल, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। राहुल राहुल राहुल, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, हमेशा नाम लेके बात करो, हमेशा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। किसी की बुराई मत करो, ना निंदा, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी की निंदा मत करो। ये तो आप पहले से ही जानते हो, और ये कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें किसी की बुराई नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, है ना। इससे आपका इमेज डाउन होता है। अगर आप मान लो, मैं मोनिका के सामने ना, यहाँ पे शिल्पा है, उसकी बुराई करूंगा, लेट सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा? मोनिका क्या सोचेगी? यार गौरव सर कैसे इंसान है, दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हैं। वो ये नहीं सोचेगी कि शिल्पा बुरी है, नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे पे आएगा कि क्योंकि मैं उसके बारे में बुरा बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इमेज मेरी डाउन होगी। मेरी बात समझ आया? ऐसा। तो बुराई मत करना। अगर आप बुराई करोगे दूसरे की, किसी के सामने दूसरे की बुराई करोगे, तो वो दूसरा इंसान बुरा नहीं बनेगा, आप बुरे बनोगे। क्योंकि आप बुराई कर रहे हो, वो इस इंसान के माइंड में जाएगा, यार ये दूसरों के बारे में सिर्फ बुराई बात करते रहता है, दूसरों को सिर्फ नीचा ही दिखाते रहता है। तो आपकी इमेज डाउन होगी उसके सामने, ना कि उस इंसान की जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। समझ आ गया? इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, लिख लो। पीठ पीछे तारीफ करना सीख, हमेशा। पीठ पीछे तारीफ करो, और ये मेरा फेवरेट है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, लिख लो। लोगों के पीठ पीछे तारीफ करो। पीठ पीछे तारीफ सामने से तो हर कोई करता है, पीठ पीछे तारीफ करने का क्या मतलब होता है? जैसे लेट सपोज यहाँ पे कोई अपलाइन डाउनलाइन का नाम, कौन कौन है यार, कोई तो दिख ही नहीं रहा। अपलाइन डाउनलाइन है लेकिन कैमरा ही ऑफ है। चलो किसी को भी बना देते हैं, लेट सपोज, है ना। जैसे यहाँ पे निरुपमा है मान लो, है ना, निरुपमा है, ठीक है, और उनकी डाउनलाइन मान लो समीक्षा है ना। अब मैं समीक्षा के सामने ना निरुपमा की तारीफ करूंगा, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलूंगा, तो किसकी वैल्यू बनेगी? मेरी बनेगी ना। यार गौरव सर कितने अच्छे हैं, निरुपमा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। निरुपमा को नहीं पता कि मैं समीक्षा के सामने उसकी बात कर रहा हूँ, तो इसी को बोलते हैं पीठ पीछे तारीफ करना। मेरी बात समझे? ये करो। जैसे आप कभी भी किसी से मिलते हो, है ना, तो आप दूसरे के बारे में अच्छी चीजें बताओ, यार वो इंसान ना बहुत बढ़िया था, तो यहाँ पे आपकी इमेज डेवलप होती है उसके सामने, आप अच्छे इंसान उसके सामने माने जाते हो। यार दूसरे के बारे में अच्छा बोल रहा है, ये बहुत, आप सोचो ना कितना ज्यादा काम आएगा। आप थोड़ा थिंक करो, अगर आप ये पॉइंट रियल लाइफ में भी अगर आप इंप्लीमेंट कर लो, सोचो कितना बड़ा चेंज आ सकता है। कैन यू इमेजिन? एक एक पॉइंट में ना बहुत पावर है, एक एक पॉइंट में। है या नहीं? लग रहा है नहीं जो पॉइंट बता रहा हूँ, है ना पावर? बहुत पावर है। आप इसको अप्लाई तो करके देखो, कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे कर सकते हैं, करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, चलो। पीठ पीछे तारीफ करो, ये हमेशा करो, हमेशा। आपने देखा होगा कई बार हम करते हैं, जब हम आपसे बात करते हैं तो किसी के बारे में अच्छा बोल रहे होते हैं। ये मैं शुरू से करता रहा हूँ, शुरू से, जब से ये मैंने सीखा है ना तब से, है ना। तो अगर कोई भी चीज बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना, तभी आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। नहीं तो डायरी में सजा के रखने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। कभी भी कोई भी डायरिया बनाते हो ना पुरानी चीजों का, उसको ओपन करो, सोचो अगर मैं आज इसको ओपन ना किया रहता, तो शायद आज ये पॉइंट आपके साथ में शेयर ना कर रहा होता, है ना। इसीलिए हम कहते हैं नोट्स बनाओ, नोट्स। इन फ्यूचर आप इस डिलीवर करोगे आगे, इसलिए मैंने तो बनाया था ना कि आगे हम इस चीज को डिलीवर करेंगे, तभी तो कर रहे हैं। तो नोट्स बनाओ, आपकी भी टीम बनेगी, आप उस पर सारी चीजें बताओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये बता दिया, बुराई नहीं करना है, किसी की शिकायत नहीं करनी है, नीचा नहीं दिखाना है, ये बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों से उत्साह के साथ मिलना है। लोगों के साथ उत्साह के साथ मिलना, एक्साइटमेंट, हमेशा। आप इस बिजनेस की बात करें, जब भी आप किसी को भी कॉल करते हो ना,
तो एक्साइटमेंट के साथ कॉल करो, मतलब उसके अंदर एनर्जी आ जानी चाहिए। दैट मीन्स कहने का मतलब ये, आप मेरे को कभी कॉल करना, मेरा आपको आवाज ना कभी डाउन नहीं दिखेगा, मतलब हेलो भी बोलो ना तो उसके अंदर एक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पार्क आ जाए, वो एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, वो एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके अंदर। समझ आ गया? तो हमेशा किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलो या बात करो कभी भी कॉल पे, तो मतलब ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में कितना दुख चल रहा है उस टाइप से आप बात कर रहे हो, नहीं, वैसे इंसान से कोई बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल। कोई आप करोगे क्या? कोई इंसान दुख है, रो रहा है किसी न किसी चीज को, मिलोगे क्या उससे? कोई नहीं मिलना चाहता। तो कभी भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी कॉल करो ना तो एक्साइटमेंट के साथ, है ना, एक्साइटमेंट के साथ, हेलो आर्यन, गुड मॉर्निंग, कैसे हुआ, मतलब आवाज उस लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं, हाँ आर्यन कैसे हो, गुड मॉर्निंग, तो मजा नहीं आएगा ना ऐसा। ठीक है, तो किसी के साथ भी मिलो तो आप एक्साइटमेंट के साथ मिलो। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारी बुरी चीजें हो रही है, बहुत तकलीफ है, तो दूसरों के सामने क्यों दिखाना यार, सिंपैथी पाने के लिए? वो देगा क्या सिंपैथी? कोई फायदा ही नहीं है ना। ठीक है, दुख है तकलीफ है, वो आपको ही दूर करना पड़ेगा, दूसरों के सामने रखोगे तो वो दूर करेगा क्या? वो और बढ़ा देगा, है ना, वो और घी डालेगा आग में, है ना, ताकि आपका वो और बढ़ जाए। तो क्या फायदा है? कभी भी अपने घर से निकलो, आपके भले ही आप घर में दुख हो तकलीफ में, लेकिन कभी भी आप घर से बाहर निकलो तो एक्साइटमेंट के साथ निकलो कि आपके लाइफ में कोई दुख तकलीफ नहीं है, दूसरों को मत दिखाओ। ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट ही है। हम हर कोई चाहता ना अपने दुख तकलीफ दूसरों के साथ शेयर करे, मत करो, मत करो, कोई फायदा नहीं है। वैसे लोगों के साथ ही करो जो समझ सकता है आपकी बात को। सबके साथ करोगे तो उल्टा दुख आपको ही मिलनी है। वैसे लोगों के साथ करो जो आपको समझता है, हर किसी को मत करना। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो। ये मुझे भी पता है ना, कि यार मुझे ना अपने दुख जो तकलीफ है किसी के साथ शेयर करें, करो, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन उसके साथ करो जिसके साथ करनी चाहिए, हर किसी के साथ नहीं। क्लियर है? जो आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है ना। यहाँ पे एक और पॉइंट था, समस्या का समाधान करने वाले बनो। देखो पॉइंट आ गया, मिस हो गया था, समस्या का समाधान करने वाले बनो। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलना है एक्साइटमेंट के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, बस 4-5 पॉइंट और है। एक पॉइंट है, लिखो, मैंने आपकी सलाह मानी और गजब का काम हो गया। ये नहीं समझ आया? पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। मैंने आपकी सलाह मानी और बहुत अच्छा हो गया, गजब की बात हो गई। कहने का मतलब ये, आपको अगर किसी ने सजेशन दिया, जैसे मान लो मैंने आपको ये सजेशन दिया कि आप इस तरीके से काम करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब आपने मेरे से बात किया और आपने मेरे को बोला सर आपने मुझे ये चीज बताया ना, मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिला, तो मुझे क्या लगेगा? आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, और आपने मेरी कहीं ना कहीं तारीफ करी, आपने मुझे ये दिखाया कि आपने जो बताया उससे मेरे को रिजल्ट आया। तो इससे क्या पता चलेगा? यार ये कितना बढ़िया है, ये सामने वाला पर्सन कितना बढ़िया है। आपकी इमेज क्रिएट होगी इन फ्रंट ऑफ मी। समझ आया ना ये चीज? कि कभी भी कोई आपको सलाह देता है तो उसको बाद में बोलना है, यार आपने ना मुझे ये सलाह दिया था, सजेशन दिया था, और मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छा, मेरे मेरे लाइफ में बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। तो इससे क्या होता है कि पता चलता है कि हाँ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना बढ़िया है। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलते हैं। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, लिखो। आज कुछ खास बात है, आप बहुत यंग लग रहे हो। कभी भी आप किसी से मिलो, झूठा नहीं, आप कोई बुढ़े इंसान को बोल दोगे कि यंग लग रहा है तो दिक्कत है ना, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर? किसी से भी आप मिलो, आप उसको बोलो, यार आप तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो, मतलब यंग दिख रहे हो, क्या बात है, कुछ अच्छी बातें हुई हैं क्या, कुछ अच्छा हुआ क्या आपके साथ? ऐसा क्या लगता है, अगर हम किसी को ऐसा बोलेंगे तो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा या बुरा सोचेगा? बुरा सोचेगा ना, बुरा नहीं सोचेगा, अच्छा सोचेगा, बुरा नहीं सोचेगा। समझ गए? जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं किसी की तारीफ कर दूं, है ना, यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना, तो तब तो फिर आज दिन ही अच्छा चला जाएगा पूरा। तो किसी को बोल दो ना, क्या क्या फर्क पड़ता है, उसका पूरा दिन अच्छा चला जाएगा। अगर उसको आप थोड़ा सा अप्रिसिएट कर दोगे, थोड़ी सी आप उसके बारे में बता दोगे, क्या दिक्कत है? लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं। आपको लग ही नहीं रहा, आप उसको बोल रहे हो, उसको भी पता है कि मैं नहीं लग रहा, लेकिन आप बोल रहे हो। समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
आपका सोचने का नजरिया बहुत अच्छा है। आपका सोचने का नजरिया बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। अब ये चीज आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो, है ना। जब भी आप नॉर्मल टॉक करते हो, वो कुछ चीजें बताता है तो आप उससे बोल सकते हो, यार आपका सोचने का नजरिया ना बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। जैसे जब हम इनविटेशन करते हैं ना, तो वो बताता है ना कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं या फिर फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे कहते हैं ना, यार यार बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। सिंपल। तो ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। सोचो कितना काम आएगा ये आप लोगों को। आएगा ना। चलो, आपका सोचने का नजरिया मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी लगती है। किसी को बोल के तो देखो। आप मान लो अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो और आपका प्रोस्पेक्ट है, हमेशा मुस्कुराते हुए बात कर रहा है, फुल एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहा है, तो आप उसको बोलो ना ये बात। ठीक है कि आप, यार आपकी जो एनर्जी है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, लिटरली। कैसे लाए आप अपने अंदर इतनी एनर्जी, कैसे इतना मोटिवेट रहते हो आप। क्योंकि हम तो डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, वो दुख में रहता है, हारा मारा इंसान की तरह बात करता है, लेकिन आपके अंदर ना कुछ अलग बात है यार। मतलब ऐसा क्या करते हो आप, बताओगे थोड़ा। सोचो वो प्रोस्पेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या लगता है वो भागेगा वो इस बिजनेस से, ज्वाइन करके जाएगा। लिखवा लो आप मेरी बात। आप खुद फील करो, अगर मैं आपको ये बात बोलूं, अगर आप नए होते तो आपको ये नहीं पता चले। आपको इससे पता क्या होगा, सामने वाले के मतलब एक आपके लिए ना एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी। यार कितना अच्छा सोच रहा है मेरे बारे में। ऐसा कोई नहीं सोचता, उसके अपने भी नहीं सोचता, कोई बोलता ही नहीं। कभी भी आपको कुछ ऐसा दिखे ना प्रोस्पेक्ट के अंदर जो तारीफ के लायक हो, तुरंत बोल दो। तुरंत। ये आपको छोटी छोटी चीजें ना करनी पड़ेंगी। क्लोजिंग, है ना, फॉलो अप, ये इंपॉर्टेंट तो है ही। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं, जिससे ना आपकी रिलेशन बिल्डिंग बढ़िया होती है ना। उसके प्रति आपके लिए इमेज और अच्छा बनता है। और अपनी इमेज ही तो बनानी है ना। कोई भी इंसान अच्छे इंसान के साथ जुड़ना पसंद करता है, तो आपको दिखाना पड़ेगा यू आर अ गुड पर्सन, आप अच्छे हो। समझ आया ना। कोई भी फालतू लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहता, अच्छे इंसान के साथ जुड़ना चाहता है, तो हमें दिखाना है कि हम एक अच्छे इंसान हैं। और जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं अभी बोल रहे हो और बाद में नहीं कर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे इंसान बनना है, और ये बिजनेस हमें अच्छा इंसान बनना सिखाती है डेफिनेटली, है ना। पैसे कमाओ ना कमाओ वो तो अलग बात है, लेकिन इस प्रोसेस में जो इंसान बन जाता है, जो आपके अंदर मतलब क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, देखने का जो नजरिया बदलता है ना, वो कहीं नहीं बदलता यार, कहीं नहीं बदलता। आपको पता चलेगा अगर आप इस बिजनेस में टिके रहोगे कुछ महीने, तो आपको ये चीज फील होगी कि आप पहले वाले नहीं हो। आज और पहले में बहुत फर्क है। आज आप खुद से सवाल करना, यार अगर मैं 2-3 महीने पहले जैसे थी, क्या आज मैं वैसे ही हूँ, तो आपको इसका आंसर मिलेगा नो। बहुत सारी चेंजेस आ चुकी होगी आपके अंदर। डजेंट मैटर कि आपने एक 2-3 महीने में पैसे क्या कमाए, पैसे अलग चीज होती है। समझ गए ना। इंसान अच्छे बन जाओगे, पैसे तो बहुत कमा लोगे, है ना। तो पहले अच्छे इंसान बनने पे फोकस करना है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिखो। आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है। आपने देखा होगा, अगर मैं कभी पर्सनली मीटिंग करता हूँ, मैं पूछता हूँ, अच्छा आप बताओ आपकी क्या राय है। अभी जैसे मैंने पूछा था ना शुरू में, अच्छा आप बताओ आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्या जानते हो, बताओ अपने साइड से। आपका क्या विचार है, आपकी क्या नॉलेज है। ये मैंने शुरू में ही बताया, देखो अभी ये पॉइंट आ गया ना। तो मतलब जब आप बातचीत करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके वो जहन में घुस जाएगा ये सारी पॉइंट्स। कब कहाँ पे कौन से पॉइंट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो बातों बातों में इंप्लीमेंट हो रही होती है वो सारी चीजें, है ना। जब हम किसी से पूछते हैं ना, यार आपका क्या विचार है, आपकी क्या सलाह है, तो लोगों ना अच्छा फीलिंग होती है, यार वो मेरे से सजेशन पूछ रहा है। वाह। समझ आया मेरी बात। क्लियर। लगभग मेरे हिसाब से मैंने 20 पॉइंट बताए हैं। अब आप लोगों का कितना कितना पॉइंट हुआ, एक बार आप मुझे थोड़ा बता दो। एक दो आगे पीछे होगा तो कोई इशू नहीं है। एक बार पॉइंट बता दो कितने पॉइंट्स हुए हैं। 14, 15, अच्छा। कौन से पॉइंट मैंने ज्यादा बता दिया। 15, 16।
चलो कोई बात नहीं, जो भी जितना ही पॉइंट्स आपने लिखा हो, है ना, मतलब बात यही है कुल मिला के, है ना। ये पॉइंट्स मैंने आज लिखा हो, 2-3 साल पहले लिखा था। सोचो, आज से मैंने जो भी बताए इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। करोगे सारे लोग इम्प्लीमेंट? बताओ ये सारे पॉइंट्स कैसे लगे आप लोगों को, एक बार आप मुझे चैट में बताओ। आई वॉन्ट टू लिसन कि आपको कैसा लगा ये सारा पॉइंट्स। देखो जो नहीं बताएगा ना, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको अच्छा नहीं लगा, है ना। ओके, सबसे अभी सबका नहीं आया। सारे पॉइंट अच्छे हैं, ठीक है, ग्रेट, आउटस्टैंडिंग। चलो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, है ना। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, अच्छे से समझा, अब आप इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। देखो मैंने ये भी बात जो भी बोली ना, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है ना। मैंने आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी वैल्यू बना दी, है ना यार, आपने मेरी बात सुनी। समझ आया ना। तो जब आप सीख जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स के जो पॉइंट है ना, वो क्रिएट होने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये हर पॉइंट ना कम्युनिकेशन स्किल्स का ही है। आपको ऐसा फील होगा। अगर आपने सिर्फ इतने पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कर लिया, तो खुद ब खुद पॉइंट्स क्रिएट होते जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये तो मैंने जो कुछ पॉइंट्स लिखा था, जो मैंने सीखा था, 15-20 पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग हिंदी में, वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। यूट्यूब पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, आपको और भी बतेरे पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन जितना मैंने बताया है, इतना भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर लो, बहुत है, बहुत है। मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं, और भी मेरे पॉइंट्स मिलेंगे, क्या मतलब है? अरे भाई, यदि आप डर में या आप क्या उपयोग कर रहे हैं, कृपया मुझे, ये पता नहीं कहाँ से ऑन हो गया। चलो, समझ में आ गया। चलो, तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो यार, है ना, बहुत काम आएगा। बाकी स्किल्स वगैरह फिर हम सिखाएंगे, लेकिन ये पॉइंट ज्यादा जरूरी था मुझे बताना। ठीक है, कभी बताया नहीं था। इम्प्लीमेंट करोगे सारे लोग पक्का आज से। नेक्स्ट मीटिंग में आप लोगों से मैं पूछूंगा, है ना, कि क्या मतलब आपको बेनिफिट मिला ये सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करके। पक्का बताओगे? तो सारे लोग इम्प्लीमेंट करना, मैं पूछूंगा, क्योंकि मुझे भी तो जानना है ना, अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, कुछ रिजल्ट मिला या नहीं मिला, या फिर मैंने ऐसे ही बता दिया हवा में, है ना। क्या समीक्षा सही है ना? राइट, बढ़िया। चलो, ऑल द बेस्ट। बना लेते हैं एक छोटी सी स्टोरी, आप लोग भी बना लो। डन। बना लिया आप लोगों ने? बना लो अभी, टाइम है, 1-1.5 मिनट का टाइम है, बना लो आराम से।